नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। 2025 नवीन संभावनाओं को लेकर चलता है। संभावनाएं ये है कि खुशियां देंगे आप। संभावनाएं ये है कि नए नए विकल्प आपके पास आएंगे। संभावनाएं ये बन रही हैं कि गुप्त रूप से धन कमाएंगे। संभावनाएं बड़ी अच्छी अच्छी हैं। उसमें एक ऐसा टाइम आ रहा है जहां पे आपको संभावनाओं के बीच सावधान रहने की जरूरत है। मार्च 29 से लेके 18 मई तक शनि की ढैया इसी डेट से खत्म हो रही है। शनिदेव मीन राशि में इसी डेट को जा रहे हैं। ब्रह्मांड में इस दिन देखेंगे ना तो बड़ी अजीब सी गोचरी स्थिति बन रही है। 5 ग्रह पंचम भाव में, पंचम भाव में 5 ग्रह होंगे। क्या फल देंगे? आज हम पंचग्रही योग की चर्चा ही नहीं करेंगे। हम चर्चा ये करेंगे कि यहीं से एक योग बन रहा है बर्थ चार्ट पे, जिसको ज्योतिष जगत में बहुत अच्छा योग नहीं कहा जाता। इसका नाम है श्रापित दोष, प्रेताधिक दोष। यह दोष काल सर्प योग की तरह होता है। आपकी प्रतिभाओं का हनन करता है, आपके संभावनाओं के द्वार को बंद कर देता है। आपके हाथ में थाली है और थाली गायब कर देता है। परीक्षा का रिजल्ट निकलने वाला है, आपने अंदर से पता कर लिया आपका सिलेक्शन है और बाद में पता चलता है लिस्ट ही बदल दी गई। इसको बोलते हैं श्रापित दोष। श्रापित का मतलब आपको स्तंभित कर दिया जाए, आपको रोक दिया जाए, आपको बांध दिया जाए, बंधन योग टाइप में। दूसरा नाम प्रेताधिक दोष। प्रेताधिक दोष का मतलब आपके ऊपर नजर कर दिया जाए, जादू टोना कर दिया जाए। सुनने में खतरनाक लगता है, सुनने में भय उत्पन्न करता है यह दोष। क्या फल होगा? हम आपको बहुत पहले 3 महीने पहले हम आपको बता रहे हैं। उपाय साथ में, इसीलिए बता रहा हूं कि उपाय आप कर सकते हैं, बहुत पहले कर सकते हैं। तो श्रापित दोष, प्रेताधिक दोष, शब्दों से मत डरिएगा, शब्द ऐसे ही बनते हैं। नाम में थोड़ा सा खौफ उत्पन्न होता है। अब नाम में क्या है? जिसका नाम सूरज है उसके घर में भी अंधेरा होता है, ठीक है ना? तो शनि और राहु की युति होती है। अगर इसको आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाएं, चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? पहले कर लीजिए, नहीं श्रापित दोष बनेगा। सपोर्ट करते चलोगे तो नहीं बनेगा। तो जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी तो सबके पास है। तो गाड़ी आप चला रहे हैं तो जब आप एक्सीलेटर लगाएं तो ब्रेक अपने आप लग जाए। एक्सीलेटर जैसे दबा रहे हैं ब्रेक लग जाए, तो एक्सीलेटर दबाओ, ब्रेक लग जाएगा तो गाड़ी चलेगी नहीं, इंजन गर्म होगा, गाड़ी धुआं धुआं होगी, धुआं धुआं होगी, सिर्फ इंजन गर्म होगा। और रगड़ के चलाओगे तो धीरे से क्लच प्लेट आपका गायब हो जाएगा, इंजन भी खराब हो जाएगा, पेट्रोल या डीजल ज़्यादा लगेगा। ये तो हो गई जब आप गति पकड़ रहे हैं। जब आप ब्रेक लगाना चाहो तो एक्सीलेटर अपने आप लग जाएगा। जब आप रुकना चाहो तो गाड़ी रुकेगी नहीं, ब्रेक काम ही नहीं करे, ब्रेक लगा एक्सीलेटर दब जाएगा, गाड़ी आगे से ठक से मार देगी। और मजे की बात यह है कि आप 29 मार्च को ढैया से मुक्त हो रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि ढैया से मुक्त होने का मतलब है आप हाईवे पे होंगे। और आप घंटों अगर हाईवे में फंसे हो ना, और अचानक हाईवे पे रोड खुले तो स्पीड पकड़ता है, धक्कम धुक्की होता है, ठकाठक होता है भाई। तो परिस्थितियां लगभग मैच कर रहे हैं अगर आप देखेंगे तो। यह युति शनि और राहु की वजह से बनता है। राहु बोलता है नियमों को बिल्कुल नहीं मानेंगे, रेड बत्ती है क्रॉसिंग करेंगे। शनि बोलता है स्लोली स्लोली चलेंगे। क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? टू द पॉइंट चीजें साथ में आप देखते चल सकते हैं, कनेक्ट करके चलिए। तो 29 मार्च
से लेके 18 मई तक श्रापित दोष आपके बर्थ चार्ट में, आपके नहीं पूरे ब्रह्मांड के लिए बनेगा। अब कारक कारक की कंडीशन अलग अलग बनेगी, तो बनेगा कहाँ भाई? आप युद्ध हो रहा है, अब रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, युद्ध हो कहाँ रहा है? जिस जगह युद्ध हो रहा है वहीं मिसाइल गिरेगी, वहीं धुआं धुआं होगा, उनकी जिंदगी तबाह होगी। तो ये जगह बन रही है पंचम भाव में, मतलब एकाग्रता में कमी। आपकी संतान बिगड़ सकती है, संतान बिगड़ने के चांसेस बहुत हैं। उसके एक दो और प्रमुख कारण है, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे संतान विरोध में जा सकती है, उधर कष्ट मिल सकता है। पंचम भाव बुरी तरह से पीड़ित हो रहा है। अच्छा, सिर्फ 2 ग्रह नहीं, 5 ग्रह यहाँ बैठ रहे हैं। और हमारे यहाँ एक कहावत है, ज्यादा साधु मठ उजाड़, मठ उजाड़ से याद आया। इसका परिहार माघ मेला में करिए, कुंभ मेला में करिए परिहार। तो यहाँ पे शनि और राहु दोनों आपस में खींचतान करते हैं। तो शनि राहु जब श्रापित दोष बनाए तो सावधान हो जाना चाहिए। क्या आप परिहार कर सकते हैं? ये बन कहाँ रहा है? पंचम भाव में। चलिए, पंचम भाव का स्वामी ये डिसाइड करेगा कि बनने देंगे कि नहीं। आप हमारे घर में आओ, 2 विरोधी तत्व हैं, आप 2 विरोध की अलग अलग पार्टी के हैं, दोनों अपने अपने वोट मांगने आओ और घर में बैठ के झगड़ा करो। अगर मैं मजबूत हूं तो झगड़ा करने नहीं दूंगा, बोलूंगा शांति से बैठो, पानी पियो, निकल जाओ। मैं कमजोर हूं तो आप लोग झगड़ा करेंगे और वहीं मारपीट करेंगे, सोफा उठा के पटक देंगे, सोफा फट जाएगा। तो गुरु यदि कमजोर हुए इस टाइम तो श्रापित दोष बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए, गुरु की महाराज की कंडीशन देख लेते हैं। तो गुरुदेव इस समय रोहिणी नक्षत्र में होंगे और रोहिणी के चतुर्थ चरण में, रोहिणी का हाँ वृषभ राशि में है और रोहिणी के चतुर्थ में है। 29 मार्च, ठीक है। ये 19 मार्च से ही रोहिणी के चतुर्थ चरण में है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहां से लेके 10 अप्रैल तक राधे राधे है। बहुत सी चीजों को गुरु संभाल ले जाएंगे। 10 अप्रैल के बाद गुरु का कंसंट्रेशन खुद खराब हो रहा है, एकाग्रता खुद खराब हो रही है, वो भी भटकते हुए लग रहे हैं, भटक जाएंगे। 28 अप्रैल से भटक ज्यादा रहे हैं। 14 मई बन रहा है 18 मई। भाई मई का जो समय होगा वो आपके लिए बेवजह खर्च करने का होगा। मई में चीजें बेवजह खर्च की जाएंगी, मई में संबंध खराब होंगे, मई में परेशानियां आएंगी। चलो और पॉइंट बात कर लेते हैं मित्र। अब आपके राशिश और आपके लग्नेश क्या कर रहे हैं? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। तो मंगल जो मांगलिक कार्यों के जनक हैं वो मंगल महाराज क्या कह रहे हैं? तो मंगल महाराज 29 मार्च, ठीक है, 23 मार्च को मिथुन में होंगे, मिथुन नवांशा में होंगे, मिथुन नवांशा में है। अप्रैल को पुष्य पुष्य पुष्य, 5 मई को पुष्य, 12 मई को अश्लेषा में। एक्चुअली जो लास्ट का वीक है ना, 12 मई से लेके 18 मई, लास्ट के 6 दिन बहुत सावधान रहना, अत्यंत सावधानी से काम करना। होता क्या है कि जब पैराशूट से आप कूदो ना तो नीचे आते टाइम लास्ट मोमेंट में पैर सही नहीं रखते हो, पैर टूट जाता है। तो यह श्रापित दोष से आपको बहुत डरना नहीं है। इसके कुछ परिहार, कुछ उपाय यदि आप कर सकते हैं तो सोने पे सुहागा होगा, करना चाहिए। गुरु के घर में बन रहा है, राहु की युति हो रही है, गुरु के घर में शनि की युति हो रही है। शनि मतलब वैराग्य का कारक, राहु मतलब संसार। अब संसार में जो वैराग्य के कारक है, जब वो रमण करें तो उनकी सेवा करिए। और यह बहुत एक पुण्य का अवसर, एक प्रभावशाली अवसर। मैं तो ये मानता हूं ना, परमात्मा बड़ा कृपालु है। वो आपको परेशानी देने के पहले समाधान दे देता है, हरदम समाधान पहले देता है, परेशानी बाद में देता है। जाओ, तो यहाँ समाधान आपके लिए है। प्रयागराज में लग रहा है कुंभ, माघ मकर जब रविगत होई, तीर्थ पति आउ सब कोई।
यहाँ पे आप उन सन्यासियों को खाना खिलाइए जो संसार में तो नहीं है लेकिन ऊपर से भी नीचे आए संसार में रमण कर रहे हैं। उन नागाओं को खाना खिलाइए, उन महात्माओं को खाना खिलाइए जो संसार में इसके बाद नहीं दिखते, कहाँ लुप्त हो जाते हैं सामान्यतः पता ही नहीं चलता। वो एक माह माघ मेला में रहते हैं, कुंभ मेला में रहते हैं। हमारी तो कोशिश ये है, हमारी नहीं, परमात्मा का आदेश है और मैं कर रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ करने वाला, जिससे आपको पता है कि हम सब के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि बहुत लोगों को, मतलब बहुत नहीं, कोशिश ये है कि जितना हो सके उतने लोगों को कुछ खिलाया जाए। तो ये आपके लिए भी आवश्यक है। यदि आप श्रापित दोष से बचना चाहते हैं, प्रेतादिक दोष से बचना चाहते हैं, तो अवश्य कुंभ के क्षेत्र में अन्नदान आपको करना चाहिए। कुंभ के क्षेत्र में वस्त्र नहीं, अन्नदान ही करिए, अन्न खिलाइए, ठीक है ना। वहाँ पे जो भंडारे चल रहे हैं उनमें अगर आप नहीं करा सकते तो उनमें कुछ सहायता करिए, सेवा करिए। निश्चित रूप से आज श्रापित दोष का प्रभाव आपके बर्थ चार्ट पे ना के बराबर पड़ेगा। भाई कोरोना आ रहा है, आपने टीका पहले लगवा लिया, अब कोरोना करेगा क्या? अच्छा चलो, अगर आप नहीं करते तो क्या बहुत परेशान हो जाओगे? एक पॉइंट ये आएगा ना, क्या करना ही है? नहीं, अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत परेशान नहीं होंगे। मैं आपको वीडियो इसलिए दे रहा हूँ कि आजकल यूट्यूब, अभी मेरे पास एक भद्र महिला का 3-4 दिन पहले सायंकाल बात हुई, उन्होंने अचानक इमरजेंसी बुक करके बात की। उनको किसी भद्र पुरुष ने या भद्र ज्योतिषी ने ये कहा कि 2025 जनवरी आपका अंतिम माह है और इसके बाद आप नहीं रहोगे। अब किसी को आप ये बता दें वो डर जाएगा। उनसे ये भी कहा गया कि आपके लिए एक छोटा सा रिचार्ज है हमारे पास, उसको करवा लीजिए, आपकी उम्र 10 साल बढ़ा देंगे। और उस रिचार्ज का जो प्राइस था वो 2.5 लाख रुपए था। तो अब 2.5 लाख रुपए तो भाई लोगों के पास नहीं होते। फिर वो हमारे पास आए रोते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं था उनके बर्थ चार्ट में, और उन्होंने कहा कि मैं लिखित देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए। तो इस तरह के लोग भी विद्यमान हैं, ठीक है। तो बहुत डरिएगा नहीं, यूट्यूब पे इसके वीडियो बना के डराया भी जाएगा। अब यह योग ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पॉइंट क्या है, क्यों नहीं होगा? होना चाहिए। ना होने के पीछे कारण देखो, ज्योतिष जो है, ज्योति धन ईस्ट, लाइट ऑफ लॉर्ड, ईश्वर का प्रकाश है। और ईश्वर के प्रकाश में रहने के बाद डर जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए, संशय नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं होगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूं। शनि महाराज जैसे प्रवेश कर रहे हैं, डिग्री क्या है? 0 डिग्री के, 0 डिग्री के हैं भाई। हम आपके घर में प्रवेश किए, सुसुप्ता अवस्था में सोए हुए हैं, अलसाए हुए हैं। हमारा विरोधी जो है वो भी वृद्धावस्था में, वो भी सोया हुआ है। 29 डिग्री या 28 डिग्री। राहु महाराज कितने डिग्री के हैं? यहाँ पे 2.43, हाँ लगभग वही 27 प्लस में 28 है। क्योंकि राहु उतरता है तो इसकी डिग्री हम ऐसे गिनना शुरू करते हैं, 29, 28, 27, 23, हाँ ऐसे। तो लास्ट में हम यहाँ पे जो डिग्री देखते हैं तो 2.25 मतलब 2.5 डिग्री के आसपास हैं। तो राहु भी अंतिम चरणों में है। अब राहु महाराज नीचे आते जाएंगे, शनि महाराज ऊपर जाते जाएंगे। तो यह जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, जो कि गुरु के नक्षत्र में बन रही है और गुरु के राशि में बन रही है, और गुरु महाराज केंद्र में रहेंगे। कब तक केंद्र में रहेंगे? 18, गुरु महाराज 14 मई तक रहेंगे। तो 14 मई तक तो बिल्कुल सवाल, 12 मई तक तो बिल्कुल कोई परेशान नहीं होना है। 12 से 18 6 दिन विशेष सावधानी बरतनी होगी, ठीक है ना। बहुत परेशान नहीं होना है, सिर्फ इन चीज़ों को समझना है कि थंबनेल आएंगे, थोड़ा सा भय व्याप्त कराते हैं, तो समझ के चलिए। और अगर मौका मिलता है तो मैंने जो परिहार बताया, जो उपाय बताया, अवश्य करिएगा। भगवान सदाशिव की आराधना उपासना करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगी। तो चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और राधे राधे